हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्त इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपकी वोकैब की वीडियो है। और वो कैसी वोकैब? ऐसी वोकैब जो वोकैब फ्रेजल वर्ब या फ्रेजल वर्ड कही जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यदि बातें हो फ्रेजल की या फ्रेज की, तो फ्रेज क्या होती है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग अपने वोकैब की ओर। तो आइए बातें करते हैं। फ्रेज का अर्थ हुआ जब आप मोर देन वन वर्ड की बातें एक साथ करते हैं। व्हेन यू विल टॉक इन वन टाइम मोर देन वन वर्ड टू टेकिंग वन सेंस। जब आप एक सेंस में एक बार एक से अधिक वर्ड की बातें करते हैं तो वो क्या होती है? फ्रेज होती है। जैसे आप बोलते हैं ऑल इन ऑल, आपने ऑल बोला, इन बोला, ऑल बोला, और आपने इस तीनों की मीनिंग क्या निकाली? सब कुछ या सर्वो सर्वा। मतलब इसका मतलब हुआ कि जब आप बात करेंगे मोर देन वन वर्ड की, वो क्या होगी आपकी? वो आपकी होगी फ्रेज। तो आइए किस प्रकार एक वर्ब के द्वारा उसमें आप अलग वर्ड ऐड कर, प्रीपोजिशन ऐड कर, उसकी नई मीनिंग क्या फाइंड करते हैं, क्या फिक्स होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी चर्चा करते हैं। आज की वीडियो में मैं इंग्लिश भी बोलूंगा और हिंदी बोलूंगा। जो मैं इंग्लिश बोलूंगा मैं उसको फिर से हिंदी बोलूंगा ताकि आपको दोनों की दोनों बातें समझ आए। तो चलिए बातें करते हैं। सबसे पहले यदि आप देखेंगे मेक, तो आपको पता है कि मेक एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है बनाना। तो जब आप मेक के साथ डू को ऐड करते हैं तो होता है ये क्या? काम चलाना। कैसा काम चलाना बातें करते हैं? व्हेन यू ऐड मेक विथ डू, सो इट्स मीन व्हेन you have a need to one phone, you spoke to your pops that pops I want a new phone, but your pops spoke to you that no, now you will use your old phone which you have now. So when is types meaning you take, so that's called make do. मैंने बोला कि यदि मैं बातें करूं मैक डू की, तो यदि आपके पास कोई एक फोन है और वो फोन आपने सोचा कि मैं एक नया फोन लूं, आपने अपने पापा से कहा कि मुझे एक नई फोन चाहिए, तो आपके पापा ने कहा नहीं, अभी तू इसी फोन से काम चला। तो इस प्रकार काम लोग क्या कहेंगे? मेक डू करेंगे। मतलब नो, नाउ you may do by this article by this phone। अब सेकंड बातें होती है मेक फॉर की। इसका अर्थ हुआ मददगार होना। कैसे बातें करते हैं? when any person has any work for doing but he is unable to do, like he is helpless types, so when you help to him, yeah, when you help to her, so in that condition you are helper for that person, so in that condition will use make for, मददगार होना। मान लिया जाए कोई व्यक्ति हेल्पलेस है, मतलब क्या? उन्हें मदद की आवश्यकता है और आपने उसकी मदद की, तो इसके लिए आप उस व्यक्ति के लिए जो मददगार साबित हुए वो क्या होता है? वो होता है मेक फॉर। अब अगली बातें होती है मेक ऑफ की। ये क्या होता है? अपने आप से कुछ समझ लेना। आई डिस्कस अबाउट दैट। इट मे बी you are going to any place by bus and you are in the bus and you look at one person, he is looking you, so you thought
that he is looking at me. It's mean he thinks something about me now. So you find out by yourself without any conclusion. It's mean that you are not sure that he thinks about you, but you are speaking. No, he's thinking about me. It's mean you are not sure, but you understand something by yourself. It's mean when you understand something by yourself, so it's called make off. मैंने बोला कि मान लिया जाए आप कहीं जा रहे हैं बस से, आपके सामने किसी ने कोई बैठा हुआ है और वो आपको देख रहा है, तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि लगता है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में कुछ सोच रहा है, लेकिन आप श्योर नहीं है कि वो आपके बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा। बस अपने आप में आपने सोच लिया, आपने समझ लिया कि नहीं वो व्यक्ति मेरे बारे में सोच रहा है। ये कंडीशन क्या होती है? ये होती है अपने आप से कुछ समझ लेना। मतलब वो सोच रहा है या नहीं सोच रहा आप श्योर नहीं है, बट अपने आप से आप समझ रहे हैं, तो ये क्या होता है? ये होता है मेक ऑफ। अब बातें होती है मेक ऑफ की। भाग जाना कोई सामान लेकर या चुरा कर कोई सामान भाग जाना। एनी बेबी taken your pen and they went like stealing types. So when they went like stealing types, so they taken your pen, but in the way to stealing, not to asking. So in this type of condition you will use make off. इसका अर्थ हुआ मैं बातें करूं किसी बच्चे की, मान लिया जाए आपका पेन है, आपके पेन को उस बच्चे ने बिना पूछे लेकर वो चले गए। इसका अर्थ हुआ कि उसने आपसे नहीं पूछा, उसने चोरी जैसा आपका पेन लिया और वहां से वो निकल गया। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? मेक ऑफ होती है। नाउ I'm talking about make out. You understand? When you look at any pic, it may be you went to any museum, yeah, you went to any that type place which place a lot of pic each, and in that pic fully wonderful types, strange types is diagram. And any person is looking that and he is thinking, wow, what a pic. He is thinking, wow, what a image. He is thinking, wow, what is that. But you are unable to understand that. What is pic? What is diagram? So in that condition, when you got, so you use make out. It's mean when you look at anything, so after looking you understand that, so it's called make out. इसका अर्थ हुआ कि जब आप कहीं जाते हैं, कोई म्यूजियम हो या कोई अच्छी अच्छी चित्र की तस्वीर की संग्रहालय हो जहां बहुत अच्छी तस्वीर बनी हुई हो, और आपने देखा कोई व्यक्ति उसे देख रहा है और उसे देखने के बाद उसे कह रहे वाह क्या पिक है, वो समझ रहे उसे अच्छे तरीके से, लेकिन आप उस पिक को समझने में क्या है? अनेबल है। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या बना हुआ है यार। तो जब इस प्रकार की कंडीशन आती है आपके साथ, तो वो क्या होती है? वो होती है आपकी मेक आउट। अब अगली आपकी फ्रेज होती है मेक ओवर। बातें करते हैं। नाउ आई टॉक अबाउट मेक ओवर। It may be you look at to any your classmate in 9th standard, and he was, yes she was, that type he was so and so strange types, yeah, like so and so that type that any don't like to them, yeah, any don't like to him,
या एनी डोंट लाइक टू, हाँ, इस कंडीशन। बट व्हेन यू लुक इट आफ्टर 6 year 10 year, so when you look at, so you are unable to ident to him, yeah, ident to them who is, but you ident. When you ident, so you find out, oh God, what is earlier time which types they were, but now which types they are. You are, yeah, now which types he is, now which types she is. You are so wondered, you are so confused now, what is mean. So when he fully changed to himself in his way, so it's called make over. मैंने कहा कि आपने अपने क्लासमेट को देखा 9th स्टैंडर्ड में, मतलब उस समय उसकी कंडीशन बहुत अजीब थी, मतलब उनसे कोई बात करना नहीं करता था, उनका रहने का तरीका, बोलने का तरीका, इसलिए का तरीका बहुत ही अलग था, मतलब इस प्रकार का था जिसे लोग लाइक नहीं करते। लेकिन जब आपने उसे 5 साल बाद देखा, 10 साल बाद देखा, तो आप कंफ्यूज हो गए, आप उसे पहचान नहीं पाए उन्हें देखकर कि अब वो किस प्रकार का है, और आप पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि उसने खुद को इतनी वैसे अपने आप को चेंज कर लिया है कि आप कंपेयर नहीं कर सकते उस टाइम से अब की टाइम को। तो जो वो अपने आप को पूरी तरह बदलता है ना प्रत्येक वे में, उसे कहते क्या है आप? उसे कहेंगे आप मेक ओवर। अब मेकअप, when I talk about makeup, so you know very well what is makeup. It's only cheating. In all way you know that if I talk about in any meaning of makeup, so when only any use that word makeup, so it's mean that you find out, oh, it's not original, it's a like duplicate types, it's like makeup types, it's mean as a cheat way I use makeup. One free suggestion for all. If I talk about makeup, so it is not need to doing, because when any do makeup, so they lost to their natural beauty. It's like. So now I will discuss about that. Only I discuss about makeup. So it's mean makeup like cheat. मैंने बात की कि यदि आप मेकअप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मेकअप का अर्थ हुआ धोखा देना, मतलब मेकअप करना, मतलब आप अपनी ओरिजिनलिटी आइडेंटिफाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या होती है? मेकअप होती है। अब अगली आपकी फ्रेज होती है मेक अप वंस माइंड। इसका हुआ एक संकल्प लेना। You thought in your mind that each time I will prepare my paper, so I want to good marks in my college and in my school. I want to first class marks of that. So in that you take one swear to yourself, no, I will do, so I will do. So when you take that type of decision in your life, no, in any region I will do and I will get best mark. So it's called, which you thought in your mind, it's called make up one's mind. यदि आप देखेंगे मेक अप वंस माइंड की, तो आप पाएंगे एक संकल्प ले लेना। आपकी परीक्षा होने वाली है, आपने संकल्प लिया कि मुझे मेरे स्कूल, मेरे कॉलेज में सबसे अच्छी मार्क्स चाहिए, जो बहुत मेरे लिए मायने रखती है। तो आपने ये जो संकल्प लिया कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अच्छा अंक लाऊंगा तो लाऊंगा, आपने जो अपने माइंड में ये जो डिसीजन ले लिया, डिसाइड कर लिया, प्रण ले लिया, इसे क्या कहेंगे आप? मेक अप वंस माइंड। फ्रेंड्स, ये सारी वोकैब आपकी एक मेक वर्ब के द्वारा प्रीपोजिशन को ऐड कर नई फ्रेज तैयार की गई है, जिसकी मीनिंग
बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये वोकैब यदि आप चाहें तो डे टू डे लाइफ में उपयोग कर सकते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत आपके लिए आवश्यक होगा और बहुत ही यूजफुल साबित होगा। सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टाइप्स कंटेंट, दैट टाइप्स सेंस बाय दैट टाइप्स phrase, because phrase is not that types correct word that you will find out that meaning correctly. All phrase meaning is so sensible types. You have to understand their sense and sure meaning. After you can use all types of phrase. सबसे पहले आपको फ्रेज की मीनिंग समझनी होगी कि उसकी मीनिंग क्या, क्योंकि उसकी कोई करेक्ट मीनिंग नहीं होती, उसकी सेंस होती है। आपने उसके सेंस समझ लिया तो आप उसे बखूबी यूज कर पाएंगे। आई थिंक यहां तक आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी और आपने इस प्रकार के फ्रेज को अच्छे से इसके मीनिंग को भी समझा होगा, और आपने समझ लिया होगा आखिर यदि बातें हो इस प्रकार के फ्रेज की तो इसे आप उपयोग कैसे करेंगे। यदि आपको यहां तक की क्लास पसंद आती हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे दूर दूर तक शेयर करें, ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी और तक भी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार और